क्या देश में 56 करोड़ जो मुसलमान हैं उनसे कोई बैर है आपको? जो छेड़ेगा हिंदुओं की हस्ती को मिटा देंगे हम उनकी हर एक बस्ती को। रहना है तो रहीम रस खान बन के रहो, औरंगजेब बाबर बने तो खाक में मिला देंगे तुम्हारी हर एक हस्ती को। क्या मुसलमान यहाँ पे आकर के हमारे संतों की जूठी थाली उठा करके उनको धो करके उनके चरण दबाना चाहता है? बयान आया भागवत जी का कि हर मस्जिद में मंदिर न ढूंढा जाए, कि हम हर मस्जिद में मंदिर नहीं ढूंढ रहे, हम उस मंदिर को ढूंढ रहे हैं जिस पर मस्जिद बनाई गई। कि बाबर तेरी छाती पे भगवा ध्वज लहराया है, सौगंध राम की खाई थी, मंदिर वही बनाया है और अभी तो केवल झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, न भूले हैं न भूलेंगे। और मैं आपको बताऊं कि जब मैंने एक घर वापसी करवाई तो मेरे पास में एक फोन आया, मैं नाम नहीं बताना चाहूँ। उसने कहा 5 लाख लोग 5 लाख मुस्लिम घर वापसी करना चाहते हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। परंतु इस मेला परिसर के क्षेत्र में गैर सनातनी का प्रवेश वर्जित है और सदैव से रहेगा। संगम नगरी प्रयागराज से मैं कविता राणा आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। नव्य भव्य दिव्य महाकुंभ जिसके लिए संगम नगरी यानी कि प्रयागराज पूरी तरह से सज धज चुकी है। और आज मेरे साथ जो हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे जो महामंडलेश्वर है स्वामी चिदम्बरानंद सरस्वती महाराज जी का। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ विश्व हिंदू परिषद की जो सबसे बड़ी पहचान है, जो हमारी शेरनी कही जाती है, आइए स्वागत करते हैं हम साध्वी सरस्वती दीदी जी का। दीदी, आपका भी स्वागत है। और साथ ही साथ पत्रकारिता की जगत से जो मेरे जो वरिष्ठ सहयोगी हैं, सबसे पहले तो मैं स्वागत करूंगी धीरेन्द्र द्विवेदी जी का सर का, और साथ ही साथ अभिषेक तिवारी सर का। तो देखिए, आज का दिन खास इसलिए है क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ पूरी हो चुकी है, यानी कि 1 साल। और इसी के चलते आज देखिए अयोध्या में एक अलग ही रौनक है। लेकिन सवाल उठता है कि जिस तरह से संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का बयान आया था कि भाई हर मस्जिद में अब आपको मंदिर नहीं ढूंढना चाहिए, तो ऐसे में क्या अब अयोध्या तक ही हम हिंदुओं को सीमित रहना चाहिए? इस पर भी सवाल करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे महाकुंभ को लेकर। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी गुरुजी, महाकुंभ की महत्ता के बारे में। 144 साल बाद अब की बार का महाकुंभ खास क्यों है, और यहाँ आकर अब की बार आपको क्या नया क्या खास लग रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का स्वागत है। कुंभ के विषय में पूरी भारतीय संस्कृति से संबंधित सभी लोग जानते हैं, सभी परिचित हैं। हमारे यहाँ पौराणिक दृष्टि से और ऐतिहासिक दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से कुंभ का महत्व रहा है। सैकड़ों वर्षों की परंपरा रही है। ये कुंभ आज से नहीं है। दैत्य दानवों के युद्ध से संबंधित इसकी कथाएं गाथाएं अब तो बच्चा बच्चा इससे परिचित हो चुका है। लेकिन आधुनिक समय में विशेष करके मैं ये उल्लेख करना चाहूँगा कि 2014 के बाद जिस तरह से संपूर्ण विश्व में सनातन संस्कृति की पहचान ने एक नए आयाम स्थापित किए हैं, नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म को लेकर के जो आकर्षण उत्पन्न हुआ है, उसमें सबसे बड़ा योगदान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का रहा है। और उन्हीं के कारण चाहे वो 2016 सिंहस्थ उज्जैन का कुंभ हो, चाहे 2019 प्रयागराज का अर्ध कुंभ हो, और अब ये 2025 का मूलतः संवत 2081 का ये जो प्रयाग का महाकुंभ है, जो 144 वर्ष बाद पूर्ण महाकुंभ के रूप में पहचान बना रहा है, इसके प्रति लोगों के मन में इतना आकर्षण है कि सुनने में आ रहा है कि लगभग 45 करोड़ लोग एकत्रित होंगे। ये अपने आप में पहले ही ये प्रयागराज का महाकुंभ पूरे विश्व में सबसे बड़े मेले का कीर्तिमान स्थापित कर चुका है। ये तो इतना बड़ा कीर्तिमान होगा कि मुझे नहीं लगता है कि संसार का कोई भी पंथ संप्रदाय या कोई भी सभ्यता इतना बड़ा आयोजन कर सकती है। आज पूरी गंगा जी यहाँ पर भरी रहती हैं, लेकिन 15 दिन 20 दिन का समय मिला और उसमें पूरा का पूरा एक नगर बना दिया गया, एक जिला स्थापित कर दिया गया। एक अलौकिक है, दिव्यता भी है, भव्यता भी है, सांस्कृतिक पहचान भी है, सांस्कृतिक गौरव भी है, और सबको इस गौरव में सम्मिलित होना चाहिए। बिल्कुल दीदी, देखिए गुरुजी ने तो महाकुंभ की महत्ता एक खूबसूरत तस्वीर हम सबको दिखा दी है। लेकिन मैं धीरेन्द्र जी पे मतलब डीडी सर पे भी आऊँगी, लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहती हूँ, इसी कुंभ में आप ही का संत समाज
गैर हिंदुओं के प्रवेश पर आपत्ति जता रहा है, क्या ये ठीक है, अनुचित है? हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने जैसा कि कल आपके मैं एयरपोर्ट पे आ रही थी तो आपके संवाददाता ही ने मुझसे प्रश्न किया कि आप तो आ गई हैं प्रयाग में और गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, तो आप लोग तो सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना की बात करते हैं और फिर ये दो मुही बातें क्यों? तो मैं बस एक प्रश्न करना चाहती हूँ कि क्या मुसलमान यहाँ पर आके जनेऊ धारण करके, माथे पे तिलक लगा करके, कलावा बांध के गंगा मैया की आरती अर्चना करना चाहता है? क्या मुसलमान यहाँ पे आकर के हमारे संतों की जूठी थाली उठा करके उनको धो करके उनके चरण दबाना चाहता है? क्या कोई ईसाई यहाँ पर आकर के संतों के साथ मिल करके उनकी सेवा अर्चना साधना में कोई कार्य में हाथ लगाना चाहता है? और अगर वो ये कार्य कर लेता है तो उसके बाद तो निश्चित रूप से उसकी घर वापसी ही मानी जाती है। तो अगर आप घर वापसी करने के लिए आना चाहते हैं तो आपका सहर्ष स्वागत है, परंतु अगर हम आपके मक्का मदीना में जाने की बात नहीं करते या आप कहते कि वहां पे गैर मुस्लिम का प्रवेश वर्जित है, तो ये हमारा एक दिव्य स्थान है और साध्वी सरस्वती कोई हकदार नहीं होती किसी एक बात की उत्तर देने के लिए। ये पूरे संत समाज का निर्णय है और संत समाज जो करता है वो बहुत सोच समझ के करता है। और मैं बार बार एक बात ही प्रश्न करती हूँ, लोगों के मन में ये हाईलाइट करना चाहती हूँ कि हम किस लिए आपको यहाँ पे बुलाए? थोक के खाना देने के लिए? भंडारा जब यहाँ हमारे गुरुजी भोग लगाते हैं ना, तो हम पंचदेव को भोग लगाते हैं। यहाँ पे किसी एक देवता का भी भोग नहीं लगता है, पंचदेव को भोग लगाते हैं, फिर अपने गुरु को भोग लगाते हैं, फिर महामंडलेश्वरों की पंगत बैठती है, उसके बाद साधु कहते हैं कि चलो अब राम नाम की पंगत प्रारंभ की जाए। तो इस परंपरा के संवाहक लोग यहाँ पे क्या झूठा खाने आएंगे किसी का थूक कर या किसी का अनर्गल चीजें? वो तो मैं गंगा जी के किनारे बैठ के ऐसी बातें कर भी नहीं सकती। तो क्षमा करिएगा आप मुझे, मैं उस परंपरा की संवाहक अवश्य हूं जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं, परंतु मैं उस परंपरा की संवाहक भी हूं कि अपने धर्म को बचाने के लिए किसी भी स्थिति तक जाना पड़े, साम दाम दंड भेद कोई भी नीति अपनानी पड़े अपनाएंगे। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो मुसलमानों को स्वागत कर रहे हैं, चुप्पी तोड़ दी उन्होंने। देखिए वो तो क्या है, वो मुख्यमंत्री हैं और आप ये प्रश्न बिल्कुल उन्हीं से करिए। मैं चाहती हूँ, क्योंकि योगी जी के मन में क्या भावना है वो तो योगी जी ही बता सकेंगे, परंतु मुझे एक बात ये पता है कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री और एक पीठ की गद्दी का उत्तरदायित्व तो दोनों एक साथ निभाना उनके लिए जितना कठिन और बड़ा कार्य है, शायद ही उससे बड़ा कार्य कोई इस समय कर रहा होगा। रातों रात एक दो चार देशों की बड़ी जीडीपी जितनी बड़ी होती है ना, उतने में खाली मात्र इस पूरे मेला प्रशासन की व्यवस्था में लगा दिए गए हैं। तो उन्होंने जिस प्रकार से कार्य किया है वो उनका कार्य, और उनकी प्रदेश में हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, एक नागरिक के तौर पे वो सबका स्वागत करे, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु इस मेला परिसर के क्षेत्र में गैर सनातनी का प्रवेश वर्जित है और सदैव से रहेगा। आप क्या कहेंगे? मैं मंदिर की बात हो रही थी, राम मंदिर की, वो तो बन चुका है। अब बयान आया भागवत जी का कि हर मस्जिद में मंदिर न ढूंढा जाए, तो इसका क्या मतलब समझा जाए? आप इसको किस तरह से देखते हैं इस चीज़ को? क्योंकि इसके बाद ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है, संभल में जो चीज़ें निकली उसके बाद और भी जहाँ कहीं ऐसी जगह होती है जहाँ कहा जाता है कि पहले यहाँ मंदिर था उसको तोड़ करके मस्जिद बना दिया गया, वर्शिप एक्ट बन गया, उसके दुहाई दी जाती है कि वर्शिप एक्ट के बाद आप कोई बात नहीं करेंगे। तो उनका ये कहना, इसके क्या मायने हैं? क्या आप लोग बस यहीं तक सीमित हो गए, मान लिया जाए कि अब कुछ नहीं है इसके आगे, जो चीज़ थी वो सेटल हो गई सब? पहली बात तो बहुत स्पष्टतया ये समझना चाहिए कि हम हर मस्जिद में मंदिर नहीं ढूंढ रहे। ये सोच और मानसिकता और वक्तव्य ही पूरी तरह से अनुचित है और गलत है कि हम हर मस्जिद में मंदिर नहीं ढूंढ रहे, हम उस मंदिर को ढूंढ रहे हैं जिस पर मस्जिद बनाई गई। इतना अगर भेद कोई कर ले और इतनी भेद की बात को समझ ले तो कोई विवाद ही नहीं रहेगा। और मूलतः हमारे पास में पूरी सूची है, हम कोई ऐसा तो नहीं कि जहाँ कहीं मस्जिद देखा और हम कहते हैं इसको तोड़ डालो और इसमें हमको मंदिर ढूंढना है। सही बात है। हमारे पास में सूची है और पूरी व्यवस्थित तरीके से सूची है कि कहाँ कहाँ मस्जिद मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई, और वो ऐतिहासिक तथ्यों के साथ प्रमाणों के साथ हम बात कर रहे हैं। संघ प्रमुख के नाते उन्होंने कौन सी बात कही, क्यों कही, उस विषय पर मैं टिप्पणी इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं सीधे संघ से संबंधित व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन उनकी बात का पूरी तरह से विरोध करता हूं कि उन्होंने जो कहा वो ठीक नहीं कहा। दूसरी बात, धर्म के विषय में कहने का जो अधिकार है, सनातन धर्म के विषय में कहने का जो निर्णय करने का अधिकार है, वो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद को है, अखिल भारतीय संत समिति को है, संत समाज को है, महापुरुषों को है। धर्म के विषय में निर्णायक वही है। आप अभी कभी जाकर के संघ प्रमुख से पूछिएगा कि धर्म के विषय में निर्णायक कौन है, किसकी बात हम धर्म के विषय में मानेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि संघ प्रमुख भी इसी बात को कहेंगे कि धर्म के विषय में अगर निर्णय आपको कोई जानना है, समझना है, तो मेरी बात मत समझिएगा, वो किसी महापुरुष से सुनिए, किसी शंकराचार्य से, किसी
अखाड़ा परिषद अखिल भारतीय संत समिति से समझिएगा। उन्होंने जो बात कही उस बात का मतलब गलत निकाला गया। जहां तक मैं समझता हूं, मैं किसी बचाव के पक्ष में नहीं हूं, किसी उनके बचाव के पक्ष में नहीं हूं, किसी की बात में जो, लेकिन मेरा मतलब था, वो मतलब ये था कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये रहता है कि ये विवाद हो जाएगा, झगड़े हो जाएंगे, अनेकानेक धमकियां दी जाती हैं, अनेकानेक दंगे करने के षड्यंत्र रचे जाते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग इतने लोग हैं, हम तो ऐसा कर देंगे। तो उन बातों को कहीं भड़काने की प्रवृत्ति में लोग ना आ जाएं, कहीं देश गृह युद्ध के झंझट में न पड़ जाए, ऐसा सोच करके उन्होंने ये वक्तव्य दिया हो सकता है। मैं गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन जो उनके शब्द थे और जो उन्होंने कहा, उन बातों का समर्थन कोई भी जो हिंदुत्व से संबंधित समाज है, हिंदुत्व से का समर्थक है या संत समाज का जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है, वो उसका समर्थन नहीं कर सकता। लेकिन वो आपने ठीक कहा कि आप उनके बिहाफ पर या उनके उस पर बात नहीं कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि संघ और संतों का रिश्ता तो जग जाहिर है, सब पुराना है। तो मुझे लगता है क्या ये संदेश संतों के लिए नहीं दिया उन्होंने? नहीं, संतों के लिए उन्होंने, एक पहली बात तो यह है, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि कुछ लोग नेता बनने के चक्कर में ऐसा कर रहे हैं। तो इसमें संतों का तो कोई लेने देना नहीं, क्योंकि संत तो नेता बनने के चक्कर में नहीं है। सीधी सी बात है, स्पष्ट बात है। और संतों के प्रति सम्मान की भावना उनकी सदैव रही है। आप उनका कोई भी कार्यक्रम देख लीजिए, फोटोग्राफ देख लीजिए, कहीं भी तीर्थ यात्रा में, संतों के शिविर में जहाँ जाते हैं, वो नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और सम्मान करते हैं, आदर भाव रखते हैं। वो तो कहते हैं कि संतों से हम सीखते हैं। विश्व हिंदू परिषद ने हमेशा मार्गदर्शक मंडल की स्थापना करके रखी हुई है। अभी भी मार्गदर्शक मंडल की बैठक होगी, हम भी उसके सदस्य हैं। तो वे लोग तो सदैव हम लोगों से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। तो अब आप सोचिए कि जो संघ हमसे मार्गदर्शन प्राप्त करता हो, वो हमको कोई आदेश दे, ऐसा तो हो नहीं सकता, या हमको कोई सुझाव दे, ऐसा तो नहीं हो सकता। सुझाव और मार्गदर्शन तो वो हमसे प्राप्त करेंगे। उन्होंने जो बातें कही, वो कुछ नेतागिरी के चक्कर में कई लोगों की बात उन्होंने सुनी होगी, इसलिए कहा होगा। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा किस संदर्भ में मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी वक्तव्य उन्होंने दिया, वो उसका मैं समर्थन नहीं कर सकता। वो पूरी तरह से गलत है। और मैं पुनः आपको दोहराना चाहता हूं कि हम हर मस्जिद में मंदिर नहीं ढूंढ रहे हैं, हम उस मंदिर को ढूंढ रहे हैं जिसको तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। इसमें क्या गलत है? और ये पूछा जाना चाहिए। और मैं कहता हूं कि जिस समय ये वक्तव्य दिया गया, उसी समय कोई कुशल पत्रकार होता, उनसे पूछता कि जो मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाई गई, वहां मंदिर ढूंढ रहे हैं, क्या वो गलत कर रहे हैं? तो मैं मानता हूं कि आज भी संघ प्रमुख यही कहेंगे कि हाँ, उनको तो ढूंढा जाना चाहिए, उनको बचाया जाना चाहिए। कल्पना कीजिए कि हमारी आस्था के केंद्र वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से हमारी आस्था के केंद्र जो मूर्तियां हैं, कि जो विग्रह हैं भगवान की, जिनकी पूजा होनी चाहिए, चाहे वो संबल में हनुमान जी मिले, चाहे कहीं अन्यत्र और विग्रह मिले, वो इतने वर्षों से वहां पर पड़े हुए हैं। ये जान करके किसी हिंदू को संतोष तो नहीं होगा, किसी को प्रसन्नता नहीं होगी। इसलिए उस बयान का, उस वक्तव्य का हम पूरी तरह से विरोध करते हैं। और जैसा कि संतों ने कहा कि संघ प्रमुख एक संगठन के नेता हैं, संगठन के सर्वे सर्वा हैं, वो सनातन धर्म के धर्माचार्य नहीं है। इसलिए उनका आदेश या निर्देश हम लोगों के ऊपर लागू नहीं होता। और हम लोग पूरी तरह से जितने भी मंदिर हैं, उन मंदिरों की सुरक्षा के लिए, उन मंदिरों की प्राप्ति के लिए, उन मंदिरों के लिए संघर्ष नहीं करेंगे। हम निर्णय कर चुके हैं कि उन मंदिरों को मुक्त करके रहें। लेकिन आपने एक बात और कही उस बयान के बाद कि शायद उनका मंतव्य ये रहा होगा कि देश में अराजकता की स्थिति ना फैले, दूसरे संप्रदाय में इस तरह की भावना ना आए कि उनको दबाया जाए। तो क्या इस डर से, जो आगे काशी की बात हो या मथुरा की बात हो, तो क्या उस पर दावा छोड़ दिया जाएगा इस डर से कि देश में स्थिति खराब हो जाएगी? नहीं, देखो एक बात बताएं, एक रणनीति होती है। उस रणनीति के अनुसार एक व्यक्ति थोड़ा सा सॉफ्ट बात कहे और दूसरा व्यक्ति थोड़ा कठोरता पूर्वक काम करे। ये दूसरे पंथों में भी, दूसरे संप्रदायों में भी हमको देखने में आता है। मुस्लिम पक्ष में भी हमने देखा है कि एक थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर होकर के बात करता है और दूसरा कोई कठोर होकर के बात करता है। ऐसी स्थिति में यदि उस भावना के अनुरूप उन्होंने वक्तव्य दिया है, तो भी हम तो समर्थन नहीं कर रहे, उन्होंने दिया है तो उस बात को भी समझा जाना चाहिए। लेकिन गजब बात यह है, अद्भुत बात यह है कि संघ प्रमुख की इस बात से संघ के लोग ही समर्थन नहीं कर सकते हैं। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। बिल्कुल सही। जय श्री राम दीदी। शुरुआत मेरा सवाल सीधा है, क्या देश में 56 करोड़ जो मुसलमान हैं उनसे कोई बैर है आपको? नहीं, आप मुझे लगभग ये बात मैं जानती थी कि सदैव किसी पत्रकार के माध्यम से या किसी गैर हिंदू के माध्यम से या कोई भी व्यक्ति पूछ सकता है, सहज स्वभाव है कि क्या आपको मुसलमानों से आपत्ति है। तो मैंने लगभग अपनी 100 कथाओं में या 100 सभाओं में ये बात बोल चुकी हूँ कि मेरी लड़ाई या मेरा झगड़ा या
जिसे आप लोग साध्वी सरस्वती के भड़कते बयान और ये सब चीज़ें बताते हैं, वो किसी से नफरत ईर्षा नहीं है। हमारा धर्म ग्रंथ कहता है तितिक्षया करुणया मैत्रिया चा अखिल जंतुसु, मतलब हम जंतुओं से भी ममता और प्रेम करने के लिए जानते हैं। हमारी गीता कहती है अद्वेष्टः सर्वभूतानां मैत्रियः करुण एव च। हम ये भी नहीं कहते किसी पे कि दया कर दो, मैत्री का भाव, करुणा का भाव हमारे यहाँ सिखाया जाता है। कि हमारे गुरुजी ने हमें वेद सिखाए और जब वो वेद मंत्र पढ़ते तो कहते सनः पितेव सोनवे अग्नि सुपायनो भव। संस्कृत में सोनू मतलब पुत्र। हम जैसे पुत्र की भांति लोगों के प्रति भाव रखो। तो जब हमारा धर्म ग्रंथ इतना कुछ हमें सिखाता है तो मैं किसी एक व्यक्ति के प्रति ऐसी भावना कैसे रख सकती हूँ? ये आप लोगों के मन में भी सवाल आना चाहिए कि एक बच्ची जिसकी उम्र श्रृंगार करने की है, कथा सुनाने की है, भजन गाने की है, वो अपनी इस युवा अवस्था में ये सब चीजें छोड़ करके तलवार रख लो, रिवॉल्वर रख लो, ऐसी बातें क्यों करती है? तो मैं सदैव से एक उसमें लाइन बोलती हूँ कि मैं रहीम के दोहे गाती हूँ, रसखान की गीत गाती हूँ, गुलाब सखी को हम जाकर के बरसाने में प्रणाम करते हैं। हमारे आज भी आइडल एपीजे अब्दुल कलाम है, हम उनको बहुत सादर नमन और प्रणाम करते हैं। आप मेरी कविता को सुनिए तो मेरी कविताओं में भी कई ऐसे मुस्लिम लोगों के नाम है जिन्होंने देश के लिए जो शहीद हुए। परंतु मैं सदैव कहती हूँ कि जो छेड़ेगा हिंदुओं की हस्ती को मिटा देंगे हम उनकी हर एक बस्ती को। रहना है तो रहीम रसखान बन के रहो, औरंगजेब बाबर बने तो खाक में मिला देंगे तुम्हारी हर एक हस्ती को। तो हम अकबर बाबर की औलादों को सहने वाले नहीं है कि भारत में आके तुम कहोगे भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार, कितने अफजल मारोगे, घर घर से अफजल निकलेगा ना। अगर तुम्हारे एक घर से अफजल निकलेगा तो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी कहते 1.25 लाख ते एक लड़ावा ते गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा। हमारे यहाँ एक व्यक्ति भी फिर 1 लाख के बराबर बनने को तैयार है। तो अगर तुम ममता और करुणा के भाव से आओगे तो हमसे बड़ा उदार दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन अगर तुमने भारत माता के टुकड़े करने की बात करी तो यहाँ एक व्यक्ति 1-1 लाख लोगों की विचारधारा लेकर के बैठा है। तो मुझे किसी से आपत्ति नहीं, मैं रहीम को मानती हूँ, रसखान को मानती हूँ, एपीजे अब्दुल कलाम को मानती हूँ। मैं कभी नहीं कहती, बहुत लोग आपको मिलेंगे जो कहते हैं, गुस्से में शायद किसी मंच पे कभी कुछ हुआ होगा तो कहा होगा कि हम तुमसे जय श्री राम बुलवाएंगे, पर मैं नहीं कहती मुसलमानों को कि तुम जय श्री राम बोलो, तुम बोलो अपना अल्लाह अकबर, पर कम से कम तुम वंदे मातरम बोल दो, तुम जनगण मन में खड़े हो जाओ, तुम भारत माता की जय बोल दो। और अगर तुम इतना भी नहीं कर सकते तो फिर भैया तुम पाकिस्तान ही चले जाओ। लेकिन आपने अभी कहा कि जय श्री राम नहीं बुलवाना, लेकिन आपने कहा कि आप अगर जनेऊ धारण करके मुसलमान यहाँ आएंगे तो नहीं, अगर आपको आना है तो यहाँ पे कंडीशन है कि बहुत सारे लोग। क्यों कंडीशन है? 70 साल से यहीं रह रहे हैं वो। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ नहीं रह रहे हैं। मैं आपको एक बात बता देती हूँ, ये पूरी एक नई नगरी है, पहली बात तो। दूसरी बात है कि कोई भी मुसलमान किसी भी प्रकार का, अब मैंने बहुत सारे स्कूलों को देखा, जब वहां पे कि सरस्वती पूजा होती है तो मुस्लिम बच्चे तक पीछे चले जाते हैं, ये उनका धर्म बताता है। तो जब आप एक स्कूल में सरस्वती माता की पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो एक कुंभ में आकर के आप पूजन पाठ कैसे करेंगे? और सबसे बड़ी बात, हमने इतने सालों तक आपको देखा तो सही, समझा तो सही, भाईचारा निभाया तो सही, परंतु आपने उसके एवज में किया क्या? आपको जहां जमीन मिली आपने चादर बिछा के लैंड जिहाद बना लिया, जहां आपको हमारी बहन बेटियां मिली आपने वहां पे लव जिहाद कर लिया, जहां आपको हमारी बहन बेटियां लव जिहाद करने के लिए नहीं मिली वहां 6-6 साल की बच्चियों के साथ आपने रेप कर लिया। उसके बाद भी जब आपकी भूख और हवस नहीं मिटी तो आपने अपने ही देशों में खुद की प्रधानमंत्री के साथ ऐसी बुरी हरकतें की कि जहां उनकी प्रधानमंत्री मारी मारी फिर रही है। अमन, शांति और पूरी दुनिया को ईमान का बताने वाला जो धर्म है उसने स्वयं की स्थिति ऐसी उत्पन्न कर ली है कि अब सब हिंदुओं को एक भयावह तस्वीर दिखाई दे रही। उन्हें डर लग रहा है तो उनको ऐसा लगता है कि कम से कम पूरे भारत में तो ये वैष्णो देवी दरबार, महाकाल का ढाबा, वहां पर तो बने बैठे हुए हिंदू झूठ मूठ का पैसा कमाने के लिए। कम से कम हम अपने तीर्थ को जो 1-1.5 महीने के लिए बसा हुआ है उसको तो थोड़े समय के लिए प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और फिर से मैं कहूंगी कि इसका निर्णय मैं नहीं ले सकती हूँ। साध्वी सरस्वती एक छोटा सा, बहुत छोटा सा जैसे रीत है यहाँ पे, उसका एक पार्ट है। यहाँ अखाड़ा परिषद है, उनके अध्यक्ष हैं, उनके सभी महामंडलेश्वर है, परम पूजनीय शंकराचार्य जी हैं और सबके ऊपर हमारा सनातन धर्म है। सनातन धर्म सदैव से कहता है कि हिंदुओं के धर्म कार्यों को बहुत शुद्धता के साथ करना चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ चांद को देखकर निर्जीव पशुओं की हत्या नहीं की जाती, हमारे यहाँ चांद को देख करके प्रणाम करके पति की लंबी उम्र की कामना की जाती है। तो जो धर्म इतनी बड़ी दूरदर्शिता की बात करता हो वो किसी का थूक कर खाया हुआ कैसे खाएगा? वो यहाँ पे मांसाहार कैसे परोसने देगा? वो यहाँ पे शराब कैसे लोगों को बांटने देगा? इसलिए बस ये इस भावना की बात है। ये 56 करोड़ आबादी जो है मुसलमानों की, आप कह रही हैं पाकिस्तान चले जाए। अगर आप जो कंडीशंस लगा रही हैं कि वो अगर एक्सेप्ट नहीं करते तो वो पाकिस्तान चले जाएं, पाकिस्तान कैसे चले जाए? मैं आपको एक छोटी सी बात बता रही हूँ, आपने खुद से ही अगर संख्या बता दी है तो 20% बताई जाती है, मैं संख्या बता रहा हूँ। आप मुझे संख्या बता रहे हैं तो सबसे पहले तो भारत सरकार को आपसे ये सुन करके अल्पसंख्यक हटा देना चाहिए इनके नाम से।
है ना? अगला सवाल मेरा यही था, हाँ, यही तो आपसे पहले कहना- तो आप अल्पसंख्यक के नाम पे जितने भी बेनिफिट्स ले रहे हैं ना, पहले तो आप अल्पसंख्यक अपने नाम से सारे हटाइए, benefits भी है ना? उनके- क्योंकि आप सारे बेनिफिट्स तो अल्पसंख्यक के नाम पे ले रहे हैं, इतनी बड़ी बहुसंख्या में है आप, और वो सारे काम जो एक बहुसंख्यक समाज को, देश धर्म समाज के लिए करना चाहिए, उससे ये पीछे हट जाते हैं। अल्पसंख्यकों की जितनी योजनाएं होती है वो ये ले जाते हैं। और मैं फिर से आपसे कह रही हूं कि भारत का हर मुसलमान ऐसा नहीं है। मैं उन करोड़ों मुसलमानों को नहीं कह रही हूं जो व्यक्ति कहता है हम भारत में रहेंगे पर भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हम यहाँ की जमीनों को हड़पते रहेंगे, हम लव जिहाद करते रहेंगे, हम लैंड जिहाद करते रहेंगे। उन लोगों से कहना चाहती हूँ, और मैं आज की बात नहीं कर रही हूँ, हमारे आपने महाराज जी ने अभी संघ प्रमुख जी की बात कही, तो हम विश्व हिंदू परिषद संघ ने मिलकर के 33,000 मंदिरों का सर्वे किया। 33,000 मंदिरों को हमारे यहाँ एकदम, हमारे पास प्रूफ है, उन मंदिरों को तोड़ा गया। तो मैं आपसे बस इतना पूछना चाहती हूँ कि जिन मुसलमानों की वो छाती पे तो लेके आए नहीं थे भारत की ये जमीनें, तो इतने मुसलमान यहाँ आए कहाँ से? पहली बात, इतनी जमीन उनकी यहाँ पे आई कहाँ से? इतनी बिल्कुल, तो वो बात आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो मैं आपसे बस इतनी बहुत सीधी सी बात करना चाहती हूँ, चाहे वो 56 लोग हो, 56 करोड़ हो, या 56,000 करोड़ लोग पूरी दुनिया में छाए हुए हो, अगर आप देश धर्म समाज का सम्मान नहीं करेंगे तो शायद आज एक साधु के रूप में, संत के रूप में यहाँ संत बैठे हैं, उन्होंने भी सदैव से ये कहा है कि साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। इनके देश के देश जल रहे हैं, और एक वक्त वो भी आएगा कि अगर आप इसी प्रकार से सनातन संस्कृति का अपमान करते रहे, यहाँ संतों की तपस्या निकलेगी और इन देश विरोधियों का खात्मा अवश्य होगा। गुरुजी, एक सवाल इसी पे, क्या हमारा और उनका डीएनए एक ही है? जी, पहली बात मैं एक बात और कहना चाहूँ, जो आपने जी, पूछा था जी। उसी संदर्भ में कि कुंभ में नहीं आने दे रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम सुना है? उसमें पूरे देश में हिंदुओं में कुछ ऐसी जातियां हैं जिनको आरक्षण मिलता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उनको आरक्षण नहीं मिलता। क्यों? यदि कोई विरोध किसी को नहीं है, भारत के 150 करोड़ लोग एक देश के नागरिक बनकर के रह रहे हैं, तो एक जगह एक सुविधा है, दूसरी जगह वो क्यों नहीं है? उनसे ये प्रश्न क्यों नहीं पूछा जाता? यदि हमने अपने 1 महीने चलने वाले कुंभ के लिए, जो कि पवित्र अवसर है हमारा, जिसमें पवित्रता का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, उसमें अगर हमने उनको आने से रोक दिया है तो इसमें किसी को क्यों आपत्ति होनी चाहिए और नहीं होनी चाहिए? जब आप एक यूनिवर्सिटी में हमारा प्रवेश निषेध कर सकते हैं, तो हम प्रयागराज के 1 महीने के लगने वाले कुंभ मेले में आपका प्रवेश क्यों नहीं कर सकते? सवाल उनसे भी पूछा जाना चाहिए जो ये कहते हैं कि मंदिरों से तो कभी भूख नहीं मिट जाती, तो वे वहीं यहाँ तीर्थ में आके क्या करेंगे, मेला में आके क्या करेंगे? उनका मेले से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, डीएनए हमारा एक है, इसमें तो कोई दो मत नहीं। इसलिए हम प्रयत्न करते हैं और प्रयास कर रहे हैं कि जिन लोगों को ये बात हम समझा पाएँ उनको हम घर वापसी करवाएं। साधु जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो लोग इस तरह से पवित्र भावना रख करके आना चाहते हैं, तो वो केवल मेले में ही क्यों आना चाहते हैं? उनको तो हम हिंदू धर्म में वापस लाना चाह रहे हैं, उनका तो हम स्वागत कर रहे हैं। और अनेक एक लोगों मिनट कहूंगी, गुरुजी ने 2 महीने पहले ही काफी लोगों की घर वापसी कराई है। अनेक लोगों की हमने घर वापसी करवाई, और अभी भी हमने एक पोस्ट डाली है कि कुंभ मेला सबसे बड़ा अवसर है, जिनको घर वापसी करनी उनका हम स्वागत इसी बहाने अंदर आने को भी यहाँ अंदर भी आ सकते हैं, यहाँ दुकान भी खोल सकते हैं, धंधा भी चला सकते हैं। घर वापसी होने से भरोसा हो जाएगा आपको? हाँ, भरोसे की बात तो करनी पड़ेगी, इतना तो ऊंचा दिल हमको दिखाना पड़ेगा, इतनी तो ऊंची विचारधारा दिखानी पड़ेगी। और ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि भारत का 80% मुस्लिम वैसा नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं। 80% मुस्लिम, मैं ये गारंटी लेने के लिए तैयार हूँ, बड़ा नंबर है, बिल्कुल नंबर है। और मैं आपको बताऊं कि जब मैंने एक घर वापसी करवाई तो मेरे पास में एक फोन आया, मैं नाम नहीं बताना चाहूँ, उसने कहा 5 लाख लोग, 5 लाख मुस्लिम घर वापसी करना चाहते हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, 5 लाख मुस्लिम घर वापसी करना चाहते हैं और एक साथ करना चाहते हैं। आप करवाएंगे? मैंने कहा बिल्कुल। तो उन्होंने कहा दिल्ली में? मैंने कहा दिल्ली नहीं करवाऊंगा, जगह मैं चुनूंगा और हंगामा हो जाएगा। और मैं बता रहा हूं आपको, आने वाले भविष्य में आप देखेंगे, अगर इंडोनेशिया की राजकुमारी घर वापसी कर सकती है तो भारत के लोग क्यों नहीं कर सकते? और भारत के लोग करेंगे, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पा रहे, वो साहस नहीं कर पा रहे। और मैं आप बता रहा हूं आपको कि जिस सरकार में ये कहने वाला कोई आ जाए कि जिसको घर वापसी करनी है उसकी सुरक्षा की गारंटी हम लेते हैं, उस समय पर ये संख्या देखना आप कितनी बढ़ती चली जाएगी। कोई व्यक्ति अगर हमारा साधु समाज कहने के लिए अगर तैयार हो जाए, प्रयागराज में अखिल भारतीय संत समिति के, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पूरा संत समाज सार्वजनिक रूप से एक धर्म संसद से घोषणा कर दे कि कोई भी घर वापसी करे उसकी सुरक्षा की गारंटी हम सरकार से दिलवाएंगे,
फिर देखिए क्या तमाशा होता है। लोगों के अंदर में डर है, वे वहां सुख महसूस नहीं कर रहे हैं, वो आनंद महसूस नहीं कर रहे हैं, उनके लिए झंझट। आज उनको धंधा करना समस्या हो जा रहा है, इसलिए वो हिंदुओं के नाम पर धंधा चला रहे हैं। उनको मालूम है कि मुस्लिम नाम रख लेंगे तो हमारा धंधा नहीं चलने वाला, क्यों हिंदू के नाम से धंधा चला रहे हैं वो? इस बात को तो समझिए, क्योंकि उनकी पहचान ऐसी बन चुकी है कि हर व्यक्ति उनसे दूरी बनाना चाह रहा है। इस बात को सब लोग समझ रहे हैं कि हम सीधे साधे लोग, हम उनके चक्कर में मारे जा रहे हैं। तो डीएनए एक है, उस डीएनए को समझाना पड़ेगा, उनकी घर वापसी करनी पड़ेगी। साध्वी जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि लोग कितने आए थे, क्या जमीन लेकर के आए थे, क्या कोई साधन लेकर के आए थे, क्या लेके आए थे? कुछ नहीं था, सब कुछ यहीं का है। तो भूमि भी यहीं की है, लोग भी यहीं के हैं, डीएनए भी यहीं का है, उनको समझाने की आवश्यकता है। गुरुजी, इन लोगों ने तो ये भी कहा कि जो परिसर बना ये भी वक्त की जमीन है। हाँ, खबरें आई थी। हाँ, तो मैंने दावा किया था कि मैंने इस पर एक दावा पोस्ट किया था कि ये जमीन वक्फ की है और हम कुंभ के लिए दे रहे हैं। मैंने एक पोस्ट किया था और मैंने जो शब्द प्रयोग किए थे, मैं यहाँ ऑनलाइन बोलना ठीक नहीं लगता, मुझे ऑन रिकॉर्ड बोलना ठीक नहीं लगता है, लेकिन संकेत में आप समझ लीजिए। मैंने कहा कि यदि आपको हम ढूंढने चलेंगे तो आप पूर्व में हिंदू ही निकलेंगे। तो डीएनए वाली बात। आपका तो डीएनए वाली बात नहीं, उसमें शब्द मेरा गलत था थोड़ा सा, ठीक है। तो मेरा मतलब यह है कि स्पष्ट रूप से आप समझिए कि उनका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन गुरुजी देखिए, आप यहाँ मुसलमानों के जिस डर की बात कह रहे हैं, तो क्या लगता है, क्या मुसलमानों का वो डर कोई और नहीं, योगी आदित्यनाथ ही दूर कर सकते हैं भविष्य में? हाँ, योगी आदित्यनाथ दूर कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हो? कोई भी ऐसा समर्थ राजनेता, मैं केवल योगी आदित्यनाथ तक सीमित नहीं रहना चाहता। योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़िया काम किया है, अच्छी तरह से काम किया है, मानसिकता को बदलने का काम किया है। संपूर्ण भारतवर्ष में ऐसे राजनेता की आवश्यकता है और अब वो परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। 2014 से हिंदू के विषय में चर्चा करने से पत्रकार डरते थे। 2014 से पहले मुस्लिम से संबंधित किसी बात पर क्रिया प्रतिक्रिया देने से राजनेता डरते थे, लेकिन आज दक्षिण से लेकर के पूर्व, पश्चिम और उत्तर पूरे भारतवर्ष में हिंदुत्व की प्रखर राजनीति चल रही है। चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे आपके तमिलनाडु तेलंगाना में जो एक अभिनेता से राजनेता बने पवन कल्याण हो, अन्नामलई भी हैं जी, अन्नादुरई है जो तमिलनाडु में, अन्नामलई, में। हाँ जी, तो जो वहाँ है। तो इस तरह से प्रत्येक क्षेत्र में जहां आप कल्पना नहीं कर सकते थे, कभी कोई नहीं सोच सकता था कि तमिलनाडु जैसे क्षेत्र में हिंदुत्व की बात कोई करने वाला राजनेता पैदा होगा, कि आंध्र प्रदेश में पवन कल्याण जैसा राजनेता पैदा होगा हिंदुत्व की बात करने वाला। ऐसा कोई कल्पना नहीं कर सकता था। लेकिन 2014 के बाद में राजनीति में ये परिवर्तन आया, राजनेताओं में परिवर्तन आया। कई बार तो हमको योगी आदित्यनाथ से ज्यादा कट्टर और कठोर तो हेमंत बिस्वा शर्मा दिखाई पड़ते हैं, जो कि सीधे सीधे बोलते हैं। किसी ने पूछ लिया, किसी पत्रकार ने कि आप मदरसों का क्या करेंगे, उनको खत्म करेंगे। इतनी स्पष्ट लाइन खींचने वाला कोई राजनेता वक्तव्य हमको सुनाई नहीं पड़ा था, लेकिन वो हो रहा है। और मुझे लगता है गुरुजी, वो जब बोलते हैं ना कि मदरसों को खत्म करेंगे, तो वो इस चीज से उन राज्यों में इतना प्रभाव भी उन चीजों का हो गया, वो समझ चुके हैं कि यहाँ से अगर आतंकवादी पैदा होगा तो वो पूरे राज्य को किस तरह से खात्मा करेगा। कहीं ना कहीं वो लोग प्रताड़ित है, इसलिए वो शायद सीधे कह पाते हैं। लेकिन गुरुजी, आपको नहीं लगता कि यहाँ चट भी मेरी पट भी मेरी? देखिए, आप कहते हैं कि हर मस्जिद के अंदर, हम मंदिर नहीं ढूंढ रहे, उन वहां ढूंढ रहे हैं जहाँ पे मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। अभी उन्होंने कहा कि हर विवादित ढांचे में मस्जिद नहीं मस्जिद नहीं ढूंढनी चाहिए, हर विवादित ढांचा मस्जिद नहीं होता है। सही बात तो कहा, विवादित ढांचा मस्जिद कैसे हो जाएगा? वो तो मंदिर ही था, जो तोड़कर मंदिर तोड़ करके जो मस्जिद बनाई गई वो विवादित हो गया, तो उसमें मस्जिद कैसे ढूंढेंगे? और बात ये सही है कि हर जगह पर आप जो चिपका लगा देते हो कि ये मस्जिद है, ये गलत है। मूलतः तो वो मंदिर था, इस वक्तव्य में गलती नहीं हो सकती। हर विवादित ढांचा जिसको विवादित बनाया गया, मूलतः वो मस्जिद नहीं था। ये तो स्पष्ट लाइन है, स्पष्ट वक्तव्य है, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, किसी को भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है कि वो मंदिर ही था। गुरुजी, आपने कहा कि 2014 के बाद से, जब से बीजेपी की सरकार आई, तब से बहुत परिवर्तन आया है और हिंदुत्व की राजनीति होने लगी, दक्षिण से लेकर उत्तर तक और पूर्व से पश्चिम तक। लेकिन इसके साथ एक जो विपक्ष है उसका भी प्रखर ये कहना है बहुत ज़ोर शोर से कि इस देश में अब सिर्फ हिंदुत्व की ही बात हो रही है, दूसरे जो संप्रदाय हैं उनको अनदेखा किया जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है, खासतौर से अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है, उनकी कोई बात नहीं कर रहा है। और उत्तर प्रदेश में भगवाधारी मुख्यमंत्री हैं, वो सिर्फ धर्म की बात करते हैं। पहली बात तो ये कि जो ऐसा कहने वाले हैं वो भी हिंदुत्व की राजनीति करते हुए चंदन लगाने लगे हैं, जनेऊ पहनने लगे, मंदिरों में मत्था टेकने लगे। 2014 से पहले इनमें से किसको आपने मंदिर में देखा था? दूसरी बात यह है कि मूलतः
मैं भूल गया, दोबारा बोलेंगे? मैंने कहा कि ये कहा जा रहा है, विपक्षी आरोप लगाता हाँ, है कि 2014 के बाद हाँ, से सिर्फ याद हिंदुत्व की बात आया, याद आया। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है। आप आंकड़े देखिए ना कि सरकार की योजनाओं का सबसे लाभ कौन प्राप्त कर रहा है। क्या सरकार की योजनाओं को प्राप्त करने में कोई भेदभाव, किंचित भेदभाव देखने में आया? अगर कहीं मकान दिए जा रहे हैं तो क्या मुसलमानों को मकान नहीं दिए जा रहे? क्या कोई आर्थिक लाभ अगर किसी को मिल रहा है तो मुसलमानों को रोका जा रहा है? क्या अगर कौन सा स्वास्थ्य वाला जो, हाँ बिल्कुल, आयुष्मान का लाभ है, आयुष्मान योजना का जो लाभ है वो मुसलमानों को प्रतिबंधित किया जा रहा है। तो एक हवाबाजी करना, विपक्ष पास में कोई काम नहीं रह गया, उनको से इसलिए नाटक करना है। मैं जो काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हो रहा था, उस समय पर एक पत्रकार ने पूछा था कि अखिलेश यादव कहते हैं कि हिंदुत्व पर राजनीति करके ये वोट बैंक बनाया जा रहा है। तो मैंने कहा कि अगर आपको लग रहा है कि हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करने से वोट बैंक बन जाए तो आप भी हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करो, कौन रोक रहा है? आपको रोका तो किसी ने नहीं। लेकिन 2014 तक जैसे तुष्टीकरण की राजनीति होती रही वोट बैंक के लिए, उस पर तो किसी ने आपत्ति नहीं की। अब यदि एक बहुसंख्यक व्यक्ति के लिए, और उसमें भी कोई हमको सरकार की योजना बहुसंख्यकों को लाभ देने वाली आज तक आई हो 2014 के बाद हमने नहीं देखी। धर्म के आधार पर तो वैसे भी नहीं आ सकती है। नहीं आ सकती, ठीक है। हिंदुओं के लिए सरकार की कोई विशेष योजना आई हो, उनको कोई लाभ दिया जा रहा हो, ऐसा हमको दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन हाँ, जो बहुसंख्यकों की आस्था को दमन किया गया था, रोका गया था, कुचला गया था, दबाया गया था, जब भी आप मांग करने के लिए जाओ तो गोलियां चलाई गई थी, उससे मुक्ति हिंदुओं को मिली है। हिंदुओं को गौरव करने का अवसर मिला है। इसमें किसको आपत्ति हो सकती है और क्यों आपत्ति? तो ये जो भावनाएं खुल के आ रही हैं, इसके बारे में भी एक वक्तव्य कहा जाता है कि अब असहिष्णुता बढ़ गई है देश में, विरोध होने लगा है, दंगे होने लगे हैं, मॉब लिंचिंग होने लगी है, मारपीट होने लगी है। जो की बात है, 2014 के पहले का देख लीजिए इतिहास भारत का, और 2014 के बाद में देख लीजिए दंगे कब ज्यादा होते थे और कब कम हुए वो देख लीजिए। लेकिन अब मीडिया का थोड़ा माहौल ऐसा बन जाता है कि एक व्यक्ति मारा जाता है तो ऐसा हुआ खड़ा किया जाता है कि जैसे बहुत कुछ हो गया। जबकि आंकड़े अगर आप देखेंगे तो आज भी आपको पता चलेगा, जैसे जोधपुर में कन्हैयालाल जैसे लोग मारे जाने वालों की संख्या आज भी अधिक है, लेकिन उनकी चर्चा कोई नहीं करता। हम एक अखलाक को याद रखे हुए हैं, और मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं, किसी हिंदू से पूछ लीजिए जोधपुर में जिसको मारा गया उसका नाम क्या था, किसी को पता नहीं होगा। और कन्हैयालाल का नाम मैंने बता दिया, अमरावती में भी एक मारा गया था लेकिन उसका नाम किसी को नहीं पता होगा। तो ये मीडिया का भी दोष है कि हम ऐसी चीजों को ज्यादा हवा देते हैं, हम अधिक दिखाते हैं, जिस पर विपक्ष अपनी रोटी सेकता है। लेकिन मूलतः हिंदू जहां पीड़ित हो रहा है, कि हिंदू जहां प्रताड़ित किया जा रहा है, कश्मीर में क्या कंडीशन हुई थी कश्मीरी पंडितों की, उसकी चर्चा कोई करने के लिए तैयार नहीं। एक फिल्म भी आई तो लोगों ने कहा कि यह तो झूठ है, लेकिन पश्चिम बंगाल में या बांग्लादेश में जो हो रहा है उस झूठ को तो आप नहीं नकार सकते, लेकिन उसकी कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं। एक और फिल्म आई थी केरला स्टोरी, जी, वो भी आपने देखी होगी। मैंने देखा, और वो मैं कहता हूँ मैंने नहीं देखा, मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक महिला को दिखाई जानी चाहिए, हिंदू महिला को दिखाया जाना चाहिए, प्रत्येक हिंदू को वो फिल्म देखनी चाहिए। मैं तो अपने पैसे से दिखाने के लिए लोगों को लेके गया, कि लोगों को जागृति हो, लोगों को समझ में आए कि देश में क्या हो रहा है। तो क्या आप इसीलिए दीदी तलवार उठाने की बात करती हैं, जो स्थितियां हैं इस चीज़ को लेकर के, लव जिहाद को लेकर के, और जो स्टोरी जो मूवी आई, तो इसीलिए आप तलवार रानी लक्ष्मीबाई की बात करती हैं इस देश में हर लड़की? जब मैं छोटी थी तो हमारे यहाँ बड़े संतों ने मुझे बड़ा स्नेह किया बचपन में। तो कोई देवी बुलाता, गुरुजी भी कभी अभी पैसे, और देवी कहाँ हो, तो मैं कभी इनसे पूछती थी बचपन में कि मैं देवी कहाँ से हूँ, मेरे तो 4 हाथ नहीं है, शंख चक्र, बहुत छोटी थी तो मुझे नहीं पता था। तो हमारे संतों ने मुझे हमेशा सिखाया कि हमारे यहाँ भारत को, हमारी बेटियों को सदैव से देवी की तरह ही पूजा गया। तो जब मैंने देवी का चित्रण देखा तो देवी के पास सिर्फ हमें ऐसे दिखाया गया ना कि हमारी देवियों एकदम सज धज के श्रृंगार करके 16 श्रृंगार करके बैठी हैं। उस श्रृंगार में जरा देखिए कि सबसे शोभायमान क्या है, तो देवी का खड़ग, देवी का त्रिशूल, देवी का भाला, देवी की अष्टभुजाओं में अगर आप देखोगे तो हथियार से सुसज्जित है। किसी भी एक हाथ में आप मुझे कोई मेकअप का सामान दिखा दीजिए, किसी भी एक हाथ में मुझे, चलिए आईफोन तो अब अभी आया, हम उसकी बात करते, किसी भी प्रकार की ऐसी वस्तु, खाद्य पदार्थ ही दिखा दीजिए जो देवी के वो। तो देवी ने सदैव से जो दिखाया वो ये दिखाया कि स्वरूप कोमल है,
परंतु भावना जो अंदर से है वो दुष्टों के संहार की भी है। और मैं सदैव एक वाक्य कहती हूँ कि स्त्री ममता की मूर्ति होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर समय चुनौती का हो तो ममता को छाती में नहीं पीठ में बांधना पड़ता है। इसलिए इस वाक्य को समझिए, धारण करिए। और तलवार मैं हमेशा तलवार लेने के लिए कभी अकेले कहती नहीं हूं, मैं कहती हूँ एक हाथ में शस्त्र, दूसरे हाथ में शास्त्र, क्योंकि जब तक हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे हमें पता ही नहीं चलेगा कि शस्त्र चलाना कहाँ है। मतलब मुंह उठा के कहीं भी चल लिए और दादागिरी करने के लिए तुम तलवार लेकर के जय श्री राम के नारे लगा के सोचते हो कि तुम बड़े कूल लग रहे हो। शस्त्र हर जगह नहीं चलाना है। हमारे शास्त्र कहते हैं स्त्री की रक्षा के लिए, गौ रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए और आत्मरक्षा के लिए, इन 5 स्थानों पर अगर आप शस्त्र चलाते हैं तो उसमें पाप नहीं लगता, दोष नहीं लगता, परंतु उसके लिए शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। पर गुरुजी क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे लेके बोलते हैं, अरे चलो साध्वी जी ने कहा तलवार उठाना, तलवार उठा ले। तलवार उठाने से पहले साध्वी जी ने यह भी कहा कि आप शास्त्रों को पढ़ो। अरे उनके यहाँ तो ऐसा है, उनके यहाँ तो ऐसा है, उनके यहाँ मौलवियों की सब बात मानते हैं, आपके यहाँ तो संत लोग ऐसा बोल देते। आपने हमारे कितने संतों के प्रवचन सुन लिए, एक कोई संत ने कोई ऐसा बात बोल दी उसकी वजह से पूरे संत समाज को ले लेंगे, पर उनका एक मौलवी वहां से बोलता है तो सारे लोग, हमारे एक शंकराचार्य की बात कोई नहीं मानता, हमारे कोई एक महामंडलेश्वरों की या अखाड़ों की बात निकलती है, हमारे अखाड़े ने कहा कि भाई गैर सनातनियों का प्रवेश वर्जित है, उसमें बाप रे लोगों की छाती में ऐसे सांप लौटने लगा कि पता नहीं अखाड़ा परिषद ने क्या बोल दिया होगा, संतों ने क्या बोल दिया होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं शस्त्र की बात करती हूँ तो मैं वहां शास्त्र की भी बात करती हूँ। और देखिए भैया, मैं आपको आज एक बात बताती हूँ कि बिना शस्त्र के शायद ये राम मंदिर नहीं बना है, क्योंकि कोठारी बंधुओं ने अपने प्राण गंवाए हैं। जिन प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का आज पावन दिवस है, 1 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं उस चीज को, उसकी खुशी भी अगर हम मना पा रहे हैं ना, तो कई लोगों के प्राण जा चुके हैं। माननीय अशोक सिंघल जी जैसे व्यक्तियों ने अपने प्राण गंवाए हैं, जीवन गंवा दिया है रोते रोते, तब जाकर के हमें ये आध्यात्मिक आजादी भी मिली है। हजारों संतों ने, बिल्कुल, और हजारों संतों ने। तो कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से गुरुजी ने मुझे एक कथा सुनाई थी, हमारे यहाँ कथा में गुरुजी आए थे भिंडर में, तो उन्होंने बताया था कि ऐसे बहुत से गांव रहे हैं जिन्होंने अपनी पादुकाएं पहनना छोड़ दिया था कि भाई जब तक राम लला सरकार विराजमान नहीं होंगे मंदिर पे, तो 30, 50, 60 कितने वर्ष बाद आपने बताया था कि 500 वर्षों से उन्होंने पादुका नहीं पहनी अपनी। हाँ जी, पूरे के पूरे जब गांव। मंदिर की भूमि पूजन हुआ तब से उन्होंने तब पहली बार उन्होंने जूते अपने आए पैरों गांव में में, जूते और लोगों ने जूते पहनने तो शुरू किए। कहने का मतलब ये भी एक तपस्या है। 500 वर्षों से उस गांव में किसी ने नहीं पहने, एक इतिहास देखो, बहुत बड़ा इतिहास। लेकिन इस बात को हम लोग नहीं दिखाते, इस बात को हम लोग नहीं समझते, नहीं जानते, तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है। तो हथियार और प्राण गंवाना सिर्फ ऐसे नहीं होता कि भाई किसी को मार दिया तो मर गया, इस प्रकार से भी तपस्या करके हजारों लोग चले गए हैं। उन्हीं की तपस्या का फल है, उन्हीं की तलवार का ये फल है कि आज राम लला सरकार बैठे हैं। और आपने पहले जब गुरुजी से प्रश्न किया था, मैं एक टूक में उसका आंसर दे दूं कि बाबर तेरी छाती पे भगवा ध्वज लहराया है, सौगंध राम की खाई थी, मंदिर वही बनाया है, और अभी तो केवल झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, न भूले हैं न भूलेंगे। बहुत बढ़िया। आपने एक गोहत्या की भी बहुत एक बड़ी वजह है जो विवाद होता है जिसको लेकर के, आपने कहा कि गोरक्षा के लिए आप शस्त्र चला सकते हैं। तो ऐसी कई घटनाएं आती हैं कि गोरक्षा के चक्कर में किसी की हत्या हो गई या रोक लिया, और विवाद का सबसे बड़ा कारण है। तो दूसरा समुदाय इस चीज़ को क्यों नहीं समझ रहा कि अगर हम इसको कोई पूछता है या मानता है तो उस चीज़ को हमको नहीं करना चाहिए। अगर हम साथ में रह रहे हैं यहाँ इतने 1000 सालों से, 2000 सालों से जब भी है, तो क्या मानसिकता क्या है इसके पीछे? देखिए, इससे मैंने अभी पूर्व बैठक में भी अपने कुछ विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों से कहा था कि थोड़ा सा एक अब ऑनलाइन का जमाना आ गया है, तो एक तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जितने भी संगठन के पदाधिकारी है उनका एक तो पोर्टल में नाम हो। क्या है, कोई भी ऐरा गैरा आएगा, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का नाम लेगा, गाड़ी लेकर के जाएगा। अभी जो 2-3 घटनाओं की आप चर्चा कर रहे हैं, मैं बता रही हूँ, तो वो पूरी तरह से संगठन से संबंधित लोग भी नहीं थे, उनके पास किसी भी प्रकार के संगठन का कोई सर्टिफिकेट नहीं था, कुछ भी नहीं था। वो कभी बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद की बैठकों में भी नहीं गए, और उनकी एक आपसी लड़ाई के कारण वो बात हुई। उससे पहले उन्हीं लोगों से उनकी 10 दिन पहले गुरुजी लड़ाई हो चुकी थी, और ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं। तो हमने पूर्व बैठक में यही बात बोली कि जिस प्रकार से अधिकारी लोग होते हैं, हमारे देश के जितने बड़े बड़े विभाग हैं, उनके सभी अधिकारियों की पोर्टल में आप नाम देख लेते हैं और आपको पता चल जाता है कि फला फला जगह के ये एसपी है, ये डीपी है, ये यहाँ पे वो है, तो सब आप देख सकते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे विश्व हिंदू परिषद का संघ
का, दुर्गा वाहिनी का, बजरंग दल का, सबका एक पोर्टल बनना चाहिए, वहां के पदाधिकारियों के नाम होने चाहिए। और जब भी कोई व्यक्ति आपसे ये बात बोले कि हम आपको आदेश देते हैं, विश्व हिंदू परिषद से हैं, तो आप पहले समझें, कभी भी विश्व हिंदू परिषद या संघ को आप समझिए थोड़ा, क्योंकि जैसा संत अपनी विचारधारा बताते हैं, संतों के आदेश अनुसार ही संघ चलता है। और संतों ने सदैव से क्या सिखाया है? संतों ने सबसे पहले सिखाया है राष्ट्र धर्म, संतों ने सबसे पहले सिखाई है सहजता, समरसता में, जिसमें जाति पाति से परे होकर के राष्ट्रवाद के लिए कार्य करना। उसके बाद सबसे बड़ी बात कि पूरी तरह से संगठन के आपने जितने लोगों को देखा होगा वो बहुत ही नियम के साथ चलते हैं। आपको उनके अंदर उदंडता और अभद्रता नहीं दिखाई देगी। जो अभद्रता आपको दिखाई दे रही वो अलग से लोग बन करके आ जाते हैं। तो मैं आपसे बस निवेदन करना चाहती हूँ कि जब भी कोई गलत कार्य हो, वैलेंटाइन डे हो गया तो बोले बजरंग दल वाला आए थे, ये कर दिया। आपने कभी उन लड़कियों को क्यों नहीं रोका जो बिकनी पहन करके इंदौर जैसी सड़कों में चल रही, जिनको धर्म की नगरी कहा जाता है? और मैं कह रही हूँ कि एक स्त्री, हमेशा कहती हूँ, शरीर पे 1000 आभूषण पहन ले, अगर आपने वस्त्र नहीं पहना तो आप शोभाएं मानिए। और आप खुद एक स्त्री है, मेरे साथ यहाँ बैठी है, मुझे फेमिनिज्म का सबसे बड़ा आप टाइटल दे दो, मैं फेमिनिस्ट हूं बहुत बड़ी, पर ये झूठा फेमिनिज्म दिखा करके कि नंग धड़ंग तुमको घूमना है और फिर तुमको किसी ने कह दिया तो तुम्हारा सो कॉल फेमिनिज्म खतरे में आ गया, ये बात नहीं होती। गुरुजी, मैंने बीच में अभी एक बात और बोलना शुरू की, जो महिलाओं ने प्रारंभ कर दिया बात जेंडर इक्वालिटी। तो जब हम देवी हैं, जेंडर इक्वालिटी की जरूरत पाकिस्तान वालों को है, जो अपने माताओं को बुरखे में लपेट के रखते हैं। जब आपको यहाँ पर देवी की तरह पूजा जाता है तो आपको जेंडर इक्वालिटी की जरूरत ही क्या है, आवश्यकता ही क्या है? तो हमारे पास दुर्गा वाहिनी, बजरंग दल है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, बहुत सारे संगठन है और वो बहुत सुचारू रूप से अपना काम अच्छे से कर भी रहे संतों के मार्गदर्शन में। परंतु उससे पहले आप सही में जान लीजिए, रामचरितमानस में एक कथा आती है और भागवत महापुराण में भी, कि रामचरितमानस में एक राजा ने नकली मुनि को जानकर, प्रताप भानु ने नकली मुनि को असली मुनि समझ लिया तो उसके पूरे कुल का विनाश हो गया। और भागवत महापुराण में राजा परीक्षित ने एक असली मुनि को नकली मुनि समझ लिया तो उनको श्राप मिल गया। तो वहां पे आपको फर्क करना पड़ेगा कि कौन वास्तविकता में देशभक्त है और कौन देशभक्त होने का ढोंग कर रहा है। गुरुजी, संगम की इसी रेती पर 2013 में भी कुंभ लगा था अखिलेश यादव की सरकार में, और आज योगी जी की सत्ता में भी महाकुंभ है 140 साल बाद। दोनों में क्या फर्क आपको नजर आ रहा है इस वक्त? मानसिकता का बहुत बड़ा फर्क है, सोच का बहुत बड़ा फर्क है। एक व्यक्ति ऐसा है कि जो 2000 कुंभ में सनातन धर्म के सबसे बड़े उत्सव की जिम्मेदारी में अधिकारी के रूप में, जो प्रभारी के रूप में आजम खान की नियुक्ति कर देता है, अखिलेश यादव। और एक योगी जी हैं जिन्होंने के मुख्यमंत्री होते हुए एक तरह से कुंभ मेला का संपूर्ण प्रभार अपने ऊपर कंधों पर रखा हुआ है कि कहीं कोई संतों का असुविधा ना हो, कि कोई तीर्थ यात्रा की यात्रियों को असुविधा ना हो। तो एक तो बहुत बड़ा अंतर मानसिकता का, दूसरी बात व्यवस्थाओं का है, तीसरी बात बजट का है। मैंने आज तक नहीं देखा, मैं तो मैंने कुंभ देखे हैं, संतों के बीच में बचपन से रहा हूँ, मैंने नहीं देखा कि केंद्र सरकार के द्वारा कभी भी हिंदू उत्सवों के लिए फंड कभी आवंटित किया गया हो, मैंने नहीं देखा। लेकिन 2016 में पहली बार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन सिंहस्थ के लिए और 100 करोड़ रुपए बजट आवंटित किए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। यद्यपि राशि बहुत कम थी लेकिन शुभारंभ था, तो मुझे लगा कि किसी ने तो एक पहल आरंभ की। उसके बाद में फिर अभी इस बार कुंभ में तो मैं चकित रह गया कि जब केंद्र सरकार ने 2100 करोड़ रुपए दिए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 3500 करोड़ रुपए यहाँ के लिए आवंटित किए, लगभग 5500 करोड़ रुपए दोनों ने मिलकर के यहाँ के लिए आवंटित किए हैं। क्यों किए हैं? क्योंकि उन्होंने इस जो मेला है ये केवल हिंदुओं का उत्सव है, ये तो इसमें तो किसी को संशय नहीं। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि यूनेस्को ने इस कुंभ मेला को विश्व का सबसे बड़ा मेला घोषित कर रखा है। तो एक तरह से ये पहचान तो विश्व की है ना, एक तरह से विश्व स्तर पर भारत के परिदृश्य को ये स्थापित कर रहा है। अगर उसके लिए कोई सरकार फंड आवंटित कर रही है तो उसमें गौरव किसका बढ़ेगा? भारतवर्ष का बढ़ेगा, नाम किसका होगा? देश का होगा। तो देश का जो नाम हो रहा है उसमें दूसरों को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? क्या आप उस देश के नागरिक नहीं है? दूसरी बात जो हमको अंतर दिखाई पड़ रहा है व्यवस्थाओं की दृष्टि से, यद्यपि एक अगर इतना पैसा 5000 करोड़ रुपए से अधिक अगर बजट दिया गया है तो वो जानते हैं कि ये मेला ऐसा है क्योंकि हिंदुओं का कोई भी उत्सव वो लेना नहीं जानता, देना जानता है। यदि सरकार 5000 करोड़ से अधिक बजट यहाँ दे रही है तो उनको राजस्व की 7000 करोड़ से अधिक राजस्व की प्राप्ति भी होगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल, इसमें कोई संशय ही नहीं है। इतना देखना आप, जब वो आंकड़े जारी होंगे कि 2019 में मैंने देखा था
कि सरकार ने ही घोषित किया कि जितना हमने खर्च किया उससे अधिक तो हमको राजस्व की प्राप्ति होगी, और इसमें भी होने वाला है। आप कल्पना कीजिए 45 करोड़ लोग अगर एक शहर में आ रहे हैं तो कितना लेन देन होगा, कितना व्यापार बढ़ेगा, क्या क्या नहीं हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। कई देशों की जनसंख्या नहीं है, कई देशों की जनसंख्या नहीं, कई देशों की क्या, अमेरिका की नहीं है। अगर नहीं, मैं ये कह रहा हूँ 45 करोड़ जनसंख्या की बात अगर की जाए तो पूरे विश्व में अगर इस कुंभ प्रयागराज जो कुंभ का मेला है 45 करोड़, इसकी आबादी को देश बनाने की बात आई तो पूरी दुनिया में ये 5वां देश हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इतनी आबादी तो चलिए, किसी मुझे देश में लगता है नहीं। महाकुंभ पे हमने चर्चा कर लिया। आज आप सवाल लेना। गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि संत और संघ, खास तौर से संत जो हैं वो राष्ट्र धर्म की बात करते हैं, और एक समुदाय है जो सिर्फ धर्म की बात करता है, तो ये आगे सामंजस्य कैसे बैठेगा इसमें? नहीं, हमें सामंजस्य बिठाने की आवश्यकता नहीं, बैठा हुआ है। हमें सामंजस्य बिठाने की आवश्यकता नहीं। हमारा बहुत स्पष्ट कथन है, और इस कथन से सारा विश्व सहमत होना चाहिए, सारे विश्व को, केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूँ। यदि हम राष्ट्र और धर्म की बात कर रहे हैं, हम अपनी आस्था और अपनी भूमि, जन्मभूमि दोनों की बात कर रहे हैं, तो इसमें तो किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और एक व्यक्ति केवल और केवल अपनी आस्था की तो बात करे, लेकिन जहां जिस भूमि ने उसका पालन पोषण किया, जिस भूमि ने उसको बड़ा किया, जिस भूमि में वो खेला कूदा, जिस भूमि को सब कुछ किया, उसके प्रति कोई आस्था नहीं, ऐसी व्यक्ति को तो देश में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ये सारे देशों को एक कानून बना करके पारित करना चाहिए कि जिस भूमि में पैदा हुआ, इस भूमि के प्रति अगर किसी की निष्ठा नहीं है तो उसको देश में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। सामंजस्य नहीं बिठाना है, सामंजस्य नहीं, आदेश जारी करना है। अगर आपकी भूमि के प्रति, देश के प्रति आस्था नहीं है, आप यहाँ से बहिष्कृत किया जाते। तो क्या इतनी पॉलिटिकल विल कभी आएगी किसी नेता या किसी सरकार में कि ऐसा आदेश जारी कर पाएगी? तभी वो पैदा कर सकती है, उस जज्बा को पैदा कर सकती है, उस भावना को पैदा कर सकती है, जब हम उस भावना के बन जाए। ये भावना हम लोगों को जागृत करने की जरूरत है, वोटर, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार बनाता कौन है? हम बनाते हैं। सही बात। यदि हमारे अंदर में ये भावना आ जाए कि ऐसी सरकार होनी चाहिए, दुर्भाग्य से क्या होता है भैया, दुर्भाग्य से ये है, हमको ऐसा लग रहा है कि हिंदुओं ने संगठित होकर के मोदी जी को इतना प्रबल जनादेश दिया है, लेकिन सच्चाई जानोगे तो आप भी कांप उठोगे, हम भी कांप उठेंगे। ये प्रबल जनादेश जो आपको 10 साल से दिखाई पड़ रहा था, उसकी पोल पट्टी तो इसी चुनाव में खुल गई। दूसरी बात, 10 साल से जो आप कह रहे थे कि हमने इतना बड़ा बहुमत दिया, मूलतः वो पूरे भारतवर्ष की आबादी का 33% वोट था केवल। इसको हम संगठित नहीं कहते। नहीं कहते। 100 करोड़ हिंदुओं में से अगर 33 लोगों ने उनको चुना है, तो अभी तो हम 50% भी नहीं पहुंचे। तो हम अगर समर्थ होकर के हम ऐसा चाहें कि पॉलिटिकल डिसीजन लेने वाला ऐसा व्यक्ति चाहिए हमको, हम अगर ऐसा वोट करेंगे, और देखो 2014 के बाद 33% अगर कोई इकट्ठे हो गए, हम थोड़ा सा विपक्षियों को दिखाई पड़ा एकजुट हो रहा है हिंदू, तो माथे पर चंदन, जनेऊ, धोती, मंदिर हो गया कि नहीं हो गया? तो यही 33% अगर 50% में कन्वर्ट हो जाए, तब 15-20 साल पहले तो इसकी हम अपेक्षा भी नहीं करते थे, अपेक्षा जो चल नहीं रहा है। करते। और दीदी जी, मैं आपको एक बात कहूं कि यदि 50% संगठित होकर के हम लोग वोट करने लगे राष्ट्रीय स्तर पर, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं लिख करके दावा करता हूं कि अल्पसंख्यकों की बात कर करके उछलने वाले लोग मौन हो जाएंगे, मुंह पर क्या बोलते हैं उसको, सिल लेंगे। वो भी राम राज्य की बात करने लगेंगे। जी, राम राज्य की बात। लेकिन इस संगठन में जो आप कह रहे हैं कि जुड़ करके एक साथ वोट करें, हिंदुत्व में जो एक बातें की जाती हैं, जाति प्रथा, वो विखंडित करती है इस चीज़ को। इसके लिए क्या संत समाज कर रहा है? बहुत क्लियर बात करता हूं आपसे, बहुत स्पष्ट बात करता हूं कि जातियों का विभाजन करने का काम राजनेताओं ने किया, धर्म ने नहीं किया। अगर यदि धर्म ने किया होता तो प्रयागराज का कुंभ मेला के इस प्रांगण में हम बैठे हुए हैं, आप बता दीजिए कि यहाँ कौन जाति का कार्ड पूछ रहा है, आधार कार्ड पूछ रहा है, आधार कार्ड देख करके किसी की प्रवेश हो रहा है? हम शाही स्नान करेंगे, अमृत स्नान, शाही स्नान का तो बहिष्कार हो गया, अमृत स्नान, तो अमृत स्नान हम लोग परसों करने वाले हैं, और वहां पर करोड़ों लोग एक साथ में डुबकी लगाने वाले हैं, एक साथ में बैठ करके भोजन करते हैं। किसी भी आश्रम में चले जाइए, एक पंक्ति में बैठ करके भोजन कर रहे हैं, एक साथ में स्नान कर रहे हैं, कोई किसी की जाति पूछ रहा है? और चलो छोड़ो मेला, छोड़ो, आप बद्रिका आश्रम जाइए, केदारनाथ जाइए, द्वारिका जाइए, जगन्नाथपुरी जाइए, रामेश्वरम जाइए, मीनाक्षी मंदिर जाइए, किसी मंदिर में आपका आधार कार्ड देकर के प्रवेश हो रहा है? जाति है कहाँ? किसने जाति बनाई? जातिगत भेदभाव किसने दिया? जातिगत दूरी किसने बढ़ाई? ये राजनीति का काम। और ध्यान रखना, संतों ने और धर्म ने कभी भी तोड़ने का काम नहीं किया, जोड़ने का काम किया। तमिलनाडु का रहने वाला व्यक्ति काशी विश्वनाथ में जाके अभिषेक करता है, उत्तर प्रदेश में रहने वाला व्यक्ति गंगा जल ले जाकर के रामेश्वरम में अभिषेक करता है। न उसको जाति का भेद है, न उसको प्रांत का भेद है,
ना भाषा का भेद है। उत्तर प्रदेश का व्यक्ति तमिल नहीं जानता, तमिल का व्यक्ति हिंदी नहीं जानता, लेकिन सभी एकजुट होकर के और अपनी आस्था से जुड़े हुए धर्म ने जोड़ने का काम किया। प्रांत के नाम पर तोड़ने का काम किसने किया? भाषा के नाम पर तोड़ने का काम किसने किया? जाति के नाम पर तोड़ने का काम राजनेताओं। राजनीति तोड़ती है, धर्म जोड़ता है। और जिस दिन हिंदू इस बात को समझ लेगा कि धर्म जोड़ता है, उस दिन हिंदू पूरे विश्व पर राज करेगा, केवल भारत पर नहीं। गुरुजी, मैं आपकी बात पे बोलना चाहती हूँ कि अभी थोड़ी दिन पहले मैं किसी चीज़ का फॉर्म भर रही थी, तो भारत के एक नागरिक होने के नाते एक फॉर्म भरना पड़ता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें, तो मेरे साथ में बगल में एक माता जी थी, किसी चीज़ के लिए फॉर्म भर रही थी, और उन्होंने कहा कि अब मेरी इतनी एज निकलने लगी है और अब अगर इस साल मैं नहीं, मुझे जॉब ये वाली मिली, जो भी उनकी जॉब रही होगी, तो बोले अब मेरी एज जा चुकी है, शायद अब इसके बाद मुझे नहीं मिलेगी। तो वो मुझे बोलने लगी कि अब इतना पढ़ पढ़ के मेरी आंखों से ठीक से दिख भी नहीं रहा है, तो क्या आप मेरा फॉर्म भर देंगी? तो मैंने उनका फॉर्म भर रही थी, साथ में मेरी जो सहयोगी थी, मैनेजर थी, तो उन्होंने लिखना शुरू किया, तो उसमें एक कॉलम आया था जो गुरुजी ने कहा, तो गवर्नमेंट के हर सेक्टर में, हर कार्य में आप कोई भी फॉर्म भरे, वहां जाति का कॉलम आता है, पर किसी मंदिर के द्वार पे कभी आपको जाति का कॉलम नहीं दिखाई देगा। तो ये तो बिल्कुल निश्चित तौर पे बात है कि संतों ने और हमारे सामाजिक लोगों ने कभी जाति में नहीं बांटा है। दीदी, मेरा अंतिम सवाल आपसे है। आप लिखती हैं हिंदू शेरनी, या लोग आपको हिंदू शेरनी बोलते हैं। मैं चाहता हूं कि आपको लोग देश की शेरनी बोले। तो वो कब होगा, कब उम्मीद करें कि आप देश की शेरनी लिखना शुरू करें? देखिए, देश की आपकी आवाज से पाकिस्तान वाले भी दहल जा रहे हैं। इसका जवाब मैं दूंगा। हिंदू शेरनी, हिंदू और देश को अलग अलग मत करिए मेरे भाई। मैं जानता था कि ये सवाल आएगा, मेरा अगला सवाल था। एक तो देश है हमारा, एक ही देश बचा है, उसको भी खत्म मत करने का काम हम, कम से कम आप लोग मत करें और हम लोग न करें। हिंदू और हिंदू शेरनी यानी कि देश की शेरनी, भारत की शेरनी है। भारत हिंदू राष्ट्र है, इसमें किसी को संशय नहीं रहना चाहिए। हम लोग एक मीटिंग में थे, वहाँ किसी ने पूछा कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो हमारे एक महात्मा ने कहा कि नहीं, हिंदू राष्ट्र तो ये है ही, था, है और रहेगा, कोई मिटा नहीं सकता। बस घोषित करवाने वाली बात है तो करवा सकते हैं। और ये हिंदू शेरनी है, भारत की शेरनी। हाँ, हिंदू शेरनी है, ये भारत की शेरनी है। अगर आप ये कहो कि जो हिंदू शेरनी है वो विश्व की शेरनी कब बनेगी, उस बात का मैं समर्थन करता हूं। मुझे ये नाम कहीं ऐसा नहीं आया कि वो संतों ने ही दिया है, और ऐसे बहुत से नाम, एक संत महाराज जी आते हैं, मुझे बैकुंठ की बिजली कहते हैं, और ऐसे जाने कितने नाम संतों के द्वारा मिलते हैं। शेरनी मैं अकेली नहीं हूँ, यहाँ मेरे भारत की हर बहन शेरनी है। अंदर से अगर जागृत कर ले, मुझे एक नाम दे दिया गया है, परंतु मैं चाहती हूँ, आप जो प्रश्न जो किया, बस मैं ये चाहती हूँ कि पूज्य गुरुजी कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी जैसी मेरी और 100 शिष्याएं बने, और 100 शिष्य बने जो समाज के लिए अच्छा काम करे। और मैं चाहती हूँ कि कम से कम मेरे जीवन के आखिरी पड़ाव तक, वो पता नहीं कल भी हो जाए, ये भी हर दिन मेरा एक कार्य जरूर रहता है कि शायद मेरी तरह मैं 100 कन्याएं और बनाकर जाऊं जो देश धर्म समाज के लिए अपना कार्य कर सके। गुरुजी, आखिरी सवाल मेरा आपसे भी। आप बहुत ज्ञानी पुरुष हैं, आपने तप किया, तब जाके आप इतने महान बने। आपकी वाणी देश में हर एक हिंदुत्व जो है वो सुनता है। मैं चाहता हूँ कि स्कूल में जब बच्चे पढ़ते हैं ना, वो हिंदू मुसलमान सब एक साथ एक बेंच पे बैठते हैं। आपका संदेश उनके लिए क्या है? बहुत बड़ी बात है, पेरेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए। हाँ, जो अगर यदि आप एक सामान्य रूप से सबके लिए संदेश की बात करते हैं, तो मैं बिल्कुल चाहूँगा कि कोई भी स्कूल हो, कोई भी शिक्षा पद्धति हो, उसमें 2 बातें सदैव रहनी चाहिए। राष्ट्र के प्रति समर्पण, ये राष्ट्र की निष्ठा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो सिख हो, उसका मत अलग हो सकता है, पहचान अलग हो सकती है, पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन जिस राष्ट्र में रह रहा है उस राष्ट्र के प्रति निष्ठा सबकी एक होनी चाहिए। ये मैं अपेक्षा करता हूँ, चाहे उन बच्चों से, चाहे वो पढ़ाने वालों से, चाहे वो माता पिता से, राष्ट्र के प्रति समर्पण भेजें, रखें। और दूसरी बात, संस्कार। यदि आपने संस्कारों को महत्व नहीं दिया तो परिवार टूटेंगे, परिवार टूटेगा तो समाज बिखरेगा, समाज बिखरेगा तो देश को आप बचा नहीं सकते। आप लिखे रख लीजिए, हिंदू यदि आज कमज़ोर हुआ है तो उसके पीछे सबसे बड़ी कमजोरी उसके परिवार की एकजुटता के एकजुट न रहने के कारण हुआ है। परिवार टूट गया, बिखर गया, भाई भाई एक रहने के लिए तैयार नहीं। हम हिंदुओं की एकता की बात करते हैं, ये पीड़ा है हमारी, ये दुख है। हम 150 करोड़ 100 करोड़ हिंदुओं को जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन हम 2 भाई नहीं जुड़ पा रहे। हम माता पिता को साथ में रखने के लिए तैयार नहीं रह पा रहे, ये हमारी पीड़ा है। तो हमारी पहली आवश्यकता, एक साधु जी एक कार्यक्रम था तमिलनाडु में, कृष्णागिरी एक स्थान है, वहाँ विश्व शांति के लिए अभियान के लिए कार्यक्रम था, उसमें मुझे आमंत्रित किया गया, तो मैं गया। तो मैंने कहा कि कितना बड़ा मजाक कर रहे हैं हम,
बोले कहने लगे क्यों? हमने कहा हम विश्व शांति की बात करते हैं, हम घर में ही शांत नहीं रह पाते, हम अपने ही घर में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। आप घर में शांति स्थापित कीजिए ना, देखिए विश्व में शांति होती है कि नहीं। ऐसे आप घर में एकजुट हो जाइए, कहती हैं विश्व का कल्याण। विश्व का कल्याण, हम तो विश्व में शांति हो, हम विश्व का कल्याण हो और प्राणियों में सद्भावना हो, इस बात की बात करने वाले। दीदी जी बहुत बढ़िया बात ये आपसे कह रही थी ना कि हम तो जंतुओं की बात करते हैं, संपूर्ण विश्व में केवल हम एक सभ्यता है, केवल हम, ये गौरव है हमारे लिए। आपको भी याद रखना चाहिए कि हम चींटियों को भी आटा खिलाने की बात करते हैं, हम मछलियों को खाने की नहीं, मछलियों को भी आटा खिलाने की बात करते हैं। तो चींटियों को भी जो चिंता करे वो धर्म किसी को मारने की बात नहीं कर सकते। और हमारे संतों के पास कोई पहले अलार्म क्लॉक नहीं थी, जो मुर्गा भाग देता था तब जो लोग उनको खाने लगे, तो हमारे उन सब की सेवा होती। अरुण शिखा धुनिका, हाँ तुलिका ने सुनी, बिल्कुल। तो जी ये आपने कहा कि हम तो किसी की चींटियों का भी ध्यान रखते हैं सनातन में, लेकिन इसी देश में ये भी हुआ जब कहा गया कि भगवा आतंक, भगवा टेरर, सुना होगा आपने एक शब्द जो आया बीच में। भगवा आतंक होता तो राम जी तंबू में रहते, इतना तो इतने- समझा, बिल्कुल, बिल्कुल। इतना तो समझ में आना चाहिए बिल्कुल, कि बिल्कुल। भगवा आतंक होता तो राम जी 14 वर्ष तक टेंट में बैठे रहे, ये संभव था क्या? इस देश में ये जो पागलपन का दौर हुआ, भगवा आतंक रहते हैं, और भगवा आतंक होता तो क्या भगवा को आतंकवाद, आतंक कहने वाले लोग होते, लोग दिखाई पड़ते? उनके तो कब से कब सर कलम कर दिए गए होते। ये वो कहीं इसलिए रहे क्योंकि हम नहीं है, उनका कहना ही ये साबित कर रहा है कि हम ऐसे नहीं है। तो क्या गुरुजी फिर ये माना जाए कि जो सहिष्णुता है वो हमारी कमजोरी रही है, जिसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ा सनातन को? कमजोरी शब्द थोड़ा मैं इससे सहमत नहीं हूँ। नहीं, मैं बहुत सीधी बात करूंगा हाँ, कि ये बिल्कुल। यही मैसेज जाता है आप समाज में। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, आपकी बात सही, गलत नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन कमजोरी शब्द सही नहीं है। दरअसल हमने अपनी धार्मिक पहचान बना रखी थी उसको, लेकिन उसका ये हानि भुगतनी पड़ेगी ये समझाने वाला कोई नहीं आया। हम उसको कमजोरी शब्द नहीं देते। आज भी हिंदू कमजोर नहीं है, हिंदू कायर नहीं है, हिंदू धार्मिक है, हिंदू सहिष्णु है, उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ी है। और हिंदू जब अपने पर आता है तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, इतना ही कहूँगा कि गोधरा याद नहीं रहता लोगों को, गुजरात याद रहता है। बिल्कुल। और मैं ये भी चाहती हूँ कि अभी तो आप लोग कुंभ में इतने दिन तक है, तो आप लोग पुनः हमारे शिविर में भी आइए। और गुरुजी ने बहुत सुंदर शिविर लगाया है सेक्टर 15 में, मेरी कथा भी वहाँ 15 से, गुरुजी का भी नित्य प्रति 7-6 बजे से उद्बोधन रहेगा। तो आप सभी हमारी तरफ से भी, आपका धर्म ज्ञान चैनल का नाम भी है और मैं आपके दूसरे चैनलों से भी जुड़ी हूँ। और रिसेंटली हमने साथ में एक पॉडकास्ट भी शूट किया, भैया का एक चैनल है पॉडकास्ट वाला। तो ऐसे हम तो आप लोगों की धार्मिकता और भावनाएं हमारे साथ है। मैं नेक्स्ट आपके वीडियो के लिए गुरुजी से अभी से एक प्रश्न कर लेती हूँ, मैं चाहती हूँ इसका उत्तर अगली बार ही मिले, पर जो आपने आखिरी में बोल दिया भगवा आतंकवाद, एक बहुत बड़ा टॉपिक है गुरुजी। और हर बार क्या हो जाता है कि कभी डिम्पल यादव जी कह देती हैं कि जो जब हम वो खुरच देते हैं तो वो योगी जी के कपड़े का वो रंग है, जंग की तरह रंग है। तो इनके ऊपर भी हम अवश्य चर्चा करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है और इसके ऊपर निश्चित रूप से बात होनी चाहिए। चलते चलते एक बात और कह दें जी, क्योंकि आज जिसके लिए हम बैठे थे, हाँ, आज जी राम भगवान राम का जो मंदिर बन रहा है, जी जी बिल्कुल, आप सबको उस उत्सव की बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल हमारी तरफ से 150 करोड़ हिंदू जो पूरे विश्व में रह रहे हैं, उन सबके लिए बधाई का उत्सव का दिवस है। कई लोगों को ये भ्रांति है, कई लोगों को ये भ्रम है कि 21 तारीख थी, 22 तारीख थी, 22 जनवरी, तो फिर ये 11 तारीख को कैसे? अरे भाई, हमारे यहाँ एकादशी तिथि के अनुसार होती है एकादशी व्रत। कहीं हम अंग्रेजी के चक्कर में ऐसे ना उलझ जाएं कि 11 जनवरी को आप व्रत करने लग जाए एकादशी समझ करके, कि 11 फरवरी को एकादशी समझ के व्रत न करने लग जाएं। एकादशी है वो 11 तारीख को एकादशी होती है, ऐसा न समझने लग जाए। बिल्कुल सही। तो भगवान श्री राम तिथि के अनुसार जो मुहूर्त निकाला गया था, तिथि के अनुसार था, वो तारीख के अनुसार नहीं था, अंग्रेजी तारीख के अनुसार नहीं था। तो उस जन्म भगवान के उस मंदिर की स्थापना की, उद्घाटन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत गुरुजी बधाई। के साथ अयोध्या के बाद किसका नंबर, ये बता जाइए जाते जाते। अब ये तो भगवान की कृपा है, लेकिन हम लोग तो ये जरूर चाहते हैं कि प्रमुख जो 2 हमारे अभियान है, चाहे मथुरा हो चाहे काशी हो, इन दोनों को हम शीघ्र इनको मुक्त करना चाहते हैं। और बाकी तो भगवान के ऊपर ही है कि वो पहले किसका नंबर आता है, वो तो ईश्वर जानते हैं, लेकिन हम चाहेंगे पहले काशी हो। चलिए, तो इसी के साथ इस चर्चा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।